भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, इस एपिसोड में मैं दो थ्योरम कराऊंगा बैक टू बैक, एक सीक्वेंस से रिलेटेड और एक आपकी सीरीज से रिलेटेड। ठीक है, तो लेट सीक्वेंस बी ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन सच दैट फर्स्ट कंडीशन इज गिवन ईच एफ एन इज डिफरेंशिएबल ऑन ए टू बी, यानी कि हर एक फंक्शन जो इस सीक्वेंस के अंदर है वो डिफरेंशिएबल है। ईच एफ एन डैश, यानी कि हर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी है। सीक्वेंस कन्वर्स टू एफ, और जो सीक्वेंस है वो कन्वर्स टू एफ करती है ऑन ए बी। एंड सीक्वेंस ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कि जो फंक्शन है उनके डेरिवेटिव्स की जो सीक्वेंस होगी वो कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू जी करती है ऑन ए बी। जब ये चार कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी उसके बाद हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि देन एफ इज डिफरेंशिएबल, कि एफ जो है वो डिफरेंशिएबल है। एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। तो ये जो कंडीशंस गिवन है इनका यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास ये है प्रूफ में कि सिंस ईच एफ एन डैश इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी एंड सीक्वेंस कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू जी ऑन ए बी। देखिए, हर एक जो फंक्शन है, जो फंक्शन का डेरिवेटिव वो कॉन्टिन्यूस गिवन है ही हमें, और जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली टू जी है। तो जो इसके अंदर कंडीशन सेटिस्फाई होती है वही जी सेटिस्फाई करेगा। ये कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब जी भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। सो जी इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी, और कॉन्टिन्यूस होने की वजह से हमारे पास वो रेमन इंटीग्रेबल भी होगा। ये कंडीशन ध्यान रख लेना। फिर ए टू टी जी डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए टू टी एफ एन डैश डी एक्स, यानी कि जी क्या था, मतलब जो सीक्वेंस थी एफ एन वो यूनिफॉर्मली टू जी करती है। तो जब हम जी का इंटीग्रेशन करेंगे तो जी की जगह पे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन डैश लिख सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल थ्योरम हमें क्या कहती है कि जब कभी भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, उसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएंगे, एफ एन बचेगा सिर्फ, और एफ एन में अपर लिमिट टी और माइनस लोअर लिमिट ए पुटअप करेंगे, तो ये एक कंडीशन बन जाएगी। ए टू टी जी डी एक्स इज इक्वल टू में लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन डैश की जो वैल्यू हमने अब निकाली इंटीग्रेशन के साथ, ए टू टी एफ एन डैश डी एक्स की जगह पे वैल्यू रख सकता हूँ, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पर पुटअप कर दी। फिर सिंस सीक्वेंस एफ एन कन्वर्स टू एफ गिवन है कि भाई ये कन्वर्स टू एफ करती है, तो चाहे पॉइंट उसमें मैं टी पुट करूँ चाहे ए पुट करूँ, तो एफ एन अप्रोच करेगा एफ को एट टी पे और एफ एन अप्रोच करेगा एफ को एट ए पे भी। तो यही कंडीशन उन्होंने यूज की है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन टी इज इक्वल टू में एफ टी एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन ए इक्वल टू एफ ए। अब इसकी जगह पे तो आप एफ टी लिख दो और इसकी जगह पे आप एफ ए लिख दो, और लेफ्ट में ए टू टी जी टी एक्स आपका है ही। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, जैसे हम विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, जी टी बन जाएगा यहाँ पर, और इधर एफ ए कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव जीरो, सिर्फ एफ डैश टी रहेगा। तो इस तरह से जी टी इज इक्वल टू एफ डैश टी फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू ए टू बी, और यही हमें इसमें वेरीफाई करना था। अब टी बिलोंग्स टू ए बी लिखें या टी को रिप्लेस कर दें एक्स से, तो जी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स भी आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आता है नेक्स्ट में, इसमें द सीरीज वर्जन ऑफ द अबव थ्योरम इज। अब इसके अंदर सीरीज वर्जन क्या होगा, इफ ए सीरीज, उसमें सीक्वेंस थी, इसमें सीरीज आ गई, कन्वर्ज टू एफ ऑन ए बी एंड ईच एफ एन इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, डेरिवेटिव इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी, द सीरीज एफ एन डैश कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू जी ऑन ए बी, देन एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू में जी एक्स। ये कंडीशन आ जाएगी कि भाई देन एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ये छोटी सी थ्योरम है, ज़्यादा कुछ इसमें लिखना नहीं है आपको, बस मेन मेन बातें लिख करके सिंप्लीफाई हो जाएगी इजीली। प्रूफ में ये लिखोगे भाई जो सीक्वेंस एस एन है वो सीक्वेंस है पार्शियल सम्स ऑफ द सीरीज एफ एन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी। अब जो सीरीज कन्वर्स टू एफ करती है तो सीधी सी बात है जो सीक्वेंस एस एन है वो भी कन्वर्स टू एफ करेगी, और ये सीरीज जो है एफ एन डैश जो है वो कन्वर्स टू जी यूनिफॉर्मली ऑन ए बी है। तो द सीक्वेंस, इसकी जो सीक्वेंस बनेगी वो एस एन डैश बनेगी, और पार्शियल सम्स कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू जी बनेगी ऑन ए बी। बाकी सारी कंडीशन ऑटोमेटिकली गिवन है। तो जो जस्ट अभी जो थ्योरम हमने की थी सीक्वेंस वाली, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग एफ डैश एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, जी एक्स के इक्वल। या तो फिर आप वही चीज़ एज इट इज़ रिपीट कर देना सारी सोल्व करके, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है कि वही चीज़ एज इट इज़ दोबारा रिपीट करनी थी, तो इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया कि हैंस बाय अबव थ्योरम, लेकिन वो आपको अबव थ्योरम कॉन्टिन्यूसली एज इट इज सेम वे में दोबारा लिखनी पड़ेगी, और उसके बाद एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी एक्स लिख देना फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। यही हमें इसमें प्रूफ करना है।